हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वक्फ के बारे में। इस टॉपिक में हम सारे इम्पॉर्टेंट असेंशियल जो हैं वक्फ के वो सारे कवर करेंगे। इसमें थोड़े बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ये कंपेरेटिवली अदर टॉपिक्स जो हैं मुस्लिम लॉ में, बट फिर भी फॉर सेफर साइड इट विल बी बेटर कि हम इसको एक बार जो भी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ लें। तो अगर इन केस कोई क्वेश्चंस आ भी गए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसे सॉल्व करने में, एक बेस बना रहेगा तो आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि वक्फ का जनरल मीनिंग क्या होता है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिटेन करना, यानी किसी भी चीज़ को बांधना, रोकना। ये एक इसका जनरल मीनिंग है। यहाँ अगर हम इसको मुस्लिम लॉ से कंपेयर करें तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बांध देना किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, जहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो गॉड को चला जाता है। यानी कि टाइंग अप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ओनरशिप ऑफ गॉड। किसी भी प्रॉपर्टी को किसी ऐसी चीज़ के लिए ट्रांसफ़र कर देना जहाँ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का जो ऑब्जेक्ट है वो रिलीजियस होना चाहिए, कोई पायस पर्पस होना चाहिए। और ओनरशिप जो है वो किसको ट्रांसफ़र होती है? यहाँ ओनरशिप जो है सीधा भगवान को ट्रांसफ़र होती है। भले ही उसका बेनिफिशियरी कोई भी हो, कोई जनरल पब्लिक भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है, बट वो ओनरशिप जो होती है उस प्रॉपर्टी में वो वेस्ट करती है गॉड में। तो बेसिकली ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट तो एक इसको हम ये दोनों चीज़ को सिमिलर नहीं कह सकते। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगी। तो वक्फ जो है बेसिकली वो एक तरीके का वही है कि टाइंग अप ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को बांध देना भगवान के ओनरशिप में। ठीक है, अगर अब हम इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखें तो एक एक्ट है जिसका नाम है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, जो वक्फ की डेफिनेशन बताता है। उसके हिसाब से तो मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 के डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 के हिसाब से वक्फ मीन्स द प्रॉपर्टी वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन professing the Musliman faith of any property for any purpose recognized by the Muslim law as a religious, pious or charitable। तो इसके हिसाब से वक्फ का मतलब होता है किसी भी तरीके का परमानेंट डेडिकेशन। ये जो पहला इसका एसेंशियल है, परमानेंट डेडिकेशन, यानी यहाँ लिमिटेड पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को डेडिकेट यानी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। यहाँ परमानेंटली हमेशा के लिए प्रॉपर्टी को डेडिकेट यानी ट्रांसफ़र किया जाता है ऐसे पर्सन द्वारा जो मुसलमान फेथ को प्रोफेस करता है, यानी मुसलमान फेथ में विश्वास रखता है, किसी भी तरीके से मुसलमान फेथ को बढ़ावा देता है गुड फेथ में। तो यहाँ पे उस मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन मुस्लिम रिलीजन का हो, वो मुसलमान फेथ को प्रोफेस करता हो, वो कोई भी धर्म का हो सकता है। तो यहाँ उस तरीके की प्रॉपर्टी का जो परमानेंट डेडिकेशन होता है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो मुसलमान लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो रिलीजियस हो सकता है, पायस हो सकता है या चैरिटेबल भी हो सकता है। तो एक बार इसको हम फिर रीड करते हैं। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन, यानी कि परमानेंट ट्रांसफ़र ऐसे पर्सन द्वारा जो मुसलमान फेथ को प्रोफेस करता है, और वहाँ जो डेडिकेशन है वो ऐसे पर्पस के लिए है जो मुसलमान लॉ जो है उसको एक रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस समझता है। तो ये जो है इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ द वक्फ। वक्फ आखिर बनता कैसे है? देखिए, वक्फ को बनाने के लिए कोई बहुत हायर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ताम झाम हो। एक बेसिक मेयर डिक्लेरेशन, अगर कोई पर्सन बोल दे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो हूँ उसको वक्फ के ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ असेंशियल्स बस अगर फुलफ़िल हो जाए तो वक्फ का क्रिएशन हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करें या दुनिया भर की जो भी फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं ज़रूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था जिसका नाम है गरीब दास वर्सेस मोहम्मद हामिद। मैं केस का नाम लिख देती हूँ। केस का नाम है गरीब दास वर्सेस एम हामिद। ओके, गरीब दास वर्सेस एम हामिद। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ जो है एक मियर डिक्लेरेशन से कम्प्लीटली क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे जो फाउंडर ऑफ द वक्फ है, उसको बस एक साउंड पर्सन और मेजर पर्सन होना ज़रूरी है। ओके, अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, हमने डेफिनेशन में से ही पढ़ा था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट में, कि ये एक परमानेंट डेडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि इसका जो नेचर है दैट शुड बी ऑफ परमानेंट। यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए कि मैं 10 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को वक्फ में दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या 20 साल के लिए, या जब तक ज़िंदा है, तो ये एक कम्प्लीटली वॉइड ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ वक्फ का क्रिएशन नहीं हो रहा है। वक्फ हमेशा वहीं क्रिएट होता है जहाँ ओनरशिप कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दी जाए। यहाँ लिमिटेड पर्पस के लिए लिमिटेड टाइम लिमिट है, तो वहाँ पे वक्फ का क्रिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ वक्फ जो है उसका नेचर परपीचुअल होना चाहिए। ओके, यानी कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए कभी भी वक्फ क्रिएट नहीं हो सकता। दूसरा है रिलीजियस या पायस या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द मुसलमान फेथ, वो मुस्लिम लॉ में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक रिलीजियस या पायस या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट माना जाए, तभी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वक्फ का क्रिएशन हो सकता है। तीसरा है कि यहाँ ओनरशिप जो है वो गॉड में वेस्ट करनी चाहिए, यानी वो जो ओनरशिप है वो भगवान में निहित होनी चाहिए। भले ही बेनिफिशियरी कोई भी हो, एक आम जनता हो सकती है या किसी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, या जो क्रिएशन कर रहा है वक्फ का, जिसे वाकिफ़ कहते हैं, जो क्रिएटर होता है वक्फ का उसे वाकिफ़ कहते हैं, वो भी बेनिफिशियरी हो सकता है, बट ओनरशिप जो है वो गॉड में एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर है ये इर्रिवोकेबल होता है, यानी कि एक बार अगर आपने वक्फ को क्रिएट कर दिया तो आप दोबारा इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ये इर्रिवोकेबल फॉर्म का होता है। फिर है इनएलिएनेबिलिटी, यानी कि एक बार वक्फ को अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो परमानेंट नेचर का हो जाता है और उसको फर्दर अब एलिनिएट नहीं किया जा सकता। अब हम इसके कुछ असेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटेंसी ऑफ द वाकिफ़, यानी कि जो पर्सन वक्फ को क्रिएट कर रहा है उसको कहते हैं वाकिफ़। अब जो वाकिफ़ होता है, जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वाकिफ़ होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो केवल मुस्लिम रिलीजन से ही बिलोंग करे। यहाँ वाकिफ़ जो है वो किसी भी धर्म का हो सकता है, हिंदू, क्रिश्चियन या कोई भी अदर रिलीजन का हो सकता है, बट वहाँ वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वक्फ का क्रिएशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है साफ साफ जो है मुस्लिम लॉ में एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए नॉन मुस्लिम है तो वो यहाँ पे किसी भी तरीके का चर्च या टेम्पल का क्रिएशन नहीं करवा सकता। यहाँ वो केवल ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए करा सकता है जो मुस्लिम लॉ में एक्सेप्टेड हो, और उसके बाद कोई भी अदर रिलीजन के लोग जो हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर है जो सब्जेक्ट मैटर होता है वक्फ का, वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि अगर इसको हम देखें, कंपेयर करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 की, जो बात करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, तो वही बात कर रहा है यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी का नेचर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रांसफ़र ही ना हो सके फर्दर। वो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहिए जो अपने नेचर से ही ट्रांसफरेबल हो। फिर है कि वक्फ जो है वो रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए ही होना चाहिए। कोई भी यहाँ इलीगल पर्पस या गलत ऑब्जेक्ट के लिए वक्फ का निर्माण नहीं हो सकता। फिर यहाँ परमानेंट डेडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि परमानेंट, हमेशा के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, इट इज़ नॉट फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। फिर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं छोटी मोटी, जैसे कि अगर 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है
तो तब तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 100 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दूसरी बात यह है कि वक्फ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। यहाँ प्रॉपर्टी की बात की गई है। अगर आप सेक्शन 2 देखें, सेक्शन 2 क्लॉज 1 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट का, जिसमें प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है मूवेबल और इमूवेबल दोनों को ही इंक्लूड करेगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि एक बार अगर वक्फ का निर्माण हो गया तो दोबारा उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब आती है बात कि हम किसके फेवर में वक्फ को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बेनिफिशियरी कौन होगा। ओनरशिप तो एज आई हैव टोल्ड यू कि वो भगवान में निहित होती है, भगवान में वेस्ट करती है, बट उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। तो यहाँ जो क्रिएटर है वक्फ का, यानी वाकिफ़, वो खुद हो सकता है, वो अपने बेनिफिट के लिए वक्फ का निर्माण कर सकता है, या अपनी फैमिली के लिए, या अपने डिसेंडेंट के लिए, या किसी जनरल पब्लिक के लिए कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाकिफ़ अपनी फैमिली के लिए जब क्रिएट करता है तो उसे जो है फैमिली वक्फ भी कहा जाता है। और जो जनरल पब्लिक के लिए कर रहा है, तो जैसे स्कूल का निर्माण हो, हॉस्पिटल का निर्माण हो, मस्जिद का निर्माण हो, तो यहाँ पे वो एक जनरल पब्लिक के लिए कर सकता है। फिर आती है कि वक्फ क्रिएट कैसे होता है। देखिए, वक्फ को क्रिएट करने के लिए इसके जो हैं बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला है इंटरवाइवोस, यानी कि 2 लिविंग पर्सन के बीच में वक्फ का क्रिएशन हो रहा है। फिर है बाय विल, कोई भी पर्सन जो है विल बना दे कि वो अपने मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल होगा वो वक्फ के तौर होगा। या ड्यूरिंग डेथ इलनेस, जिसे मर्जुल मौत भी कहते हैं, तो वहाँ पे भी वो ड्यूरिंग डेथ बेड भी वो बोल सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी का जो उसकी डेथ के बाद यूज़ होगा दैट वुड बी ओनली फॉर द वक्फ पर्पस। फिर है कि देखिए 2 तरह के वक्फ होते हैं, पब्लिक वक्फ और प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ वही है जो जनरल पब्लिक के लिए किया जाए, और प्राइवेट वक्फ वही है जो अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए किया जाए। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ। ठीक है, तो एक वक्फ को चलाया कैसे जाता है, कोई ना कोई मैनेजर तो होना चाहिए। तो जो मैनेजर होता है वक्फ का, उसे हम कहते हैं मुतावली। ठीक है, तो जो मुतावली होता है उसे एक साउंड पर्सन होना चाहिए, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, तभी वो ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे मुतावली जो है उसकी कैपेसिटी ये है कि वो साउंड होना चाहिए प्लस मेजर होना चाहिए, और वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और किसी भी रिलीजन का हो सकता है। और यहाँ पे शिया सुन्नी में से कोई, मतलब अगर किसी सुन्नी ने वक्फ क्रिएट किया है तो यहाँ पे कोई शिया पर्सन भी मुतावली का ऑफिस होल्ड कर सकता है। और अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो भी यहाँ पे मुतावली का पोस्ट होल्ड कर सकता है। बट ज़रूरी ये है कि जो वक्फ है फिर यहाँ पे वो रिलीजियस ड्यूटी के लिए क्रिएट ना हुआ हो, क्योंकि अगर रिलीजियस ऑब्जेक्ट के लिए वक्फ का निर्माण हुआ है तो मुतावली हमेशा मुस्लिम रिलीजन का ही होगा। अब इन मुतावली को अपॉइंट कौन करता है, तो इन मुतावली को वाकिफ़ यानी जो वक्फ का निर्माण करता है वो खुद अपॉइंट कर सकता है, या कोर्ट अपॉइंट करता है, या अगर कोई पहले से ही मुतावली है तो वो जो है जब वो डेड डेथ पे होता है तो वो किसी को भी अपनी डेथ के बाद ये प्रोविज़न कर सकता है कि मेरे मरने के बाद ये पर्टिकुलर पर्सन जो है मुतावली का पोस्ट होल्ड करेगा। बेसिकली मुतावली एक मैनेजर होता है जो पूरी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी को वक्फ जो जिस है उसका कामकाज देखता है। अब मुतावली को वाकिफ़ जो है वो हटा भी सकता है, वक्फ बोर्ड भी हटा सकता है, और यहाँ कोर्ट भी उसे हटा सकता है। अब हम देखते हैं वक्फ और ट्रस्ट में अंतर क्या होता है। देखिए, वक्फ के लिए ज़रूरी है कि वो पायस या रिलीजियस ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ट्रस्ट का निर्माण करते हुए ये मोटिव ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर यह है कि वाकिफ़ जो है वो अपने बेनिफिट के लिए कोई भी राइट को रिज़र्व नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हनाफी मुस्लिम्स में है, उसको छोड़ के यहाँ पे जो फाउंडर है ट्रस्ट का वो खुद को अपने आप को ही बेनिफिशियरी भी बना सकता है। फिर जो ऑब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ में फॉर द पर्पस ऑफ वक्फ वो बायस होना चाहिए,
रिलीजियस होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए। ट्रस्ट के लिए बस इतना सफिशिएंट है कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। वक्फ में प्रॉपर्टी गॉड में वेस्ट करती है, ट्रस्ट में ट्रस्टी में वेस्ट करती है। मुतावली जो होता है केवल मैनेजर होता है, ट्रस्टी जो है उसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू मुतावली। वक्फ जो है परपीचुअल होता है, यानी कि वो परमानेंट नेचर का होता है और एक बार उसका निर्माण हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। फिर ट्रस्ट जो है वो परपीचुअल नेचर का होना ज़रूरी नहीं है और उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। और जो वक्फ का निर्माण है अगर वो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, बट दैट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द मोहम्मदन लॉज। फिर ये है ट्रस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो वैलिड हो, दैट शुड नॉट बी इन कंट्रवेंशन टू एनी काइंड ऑफ द लॉ और द मोरालिटी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वक्फ। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ इनफैक्ट बारिश हो रही है, तो अगर बैकग्राउंड में अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही हो और आपको क्लियर ना हुआ हो कोई भी पॉइंट, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर फिर से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी टाइम से हो रही है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये ट्रस्ट आपका हो गया हो, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।